ठीक है? देख रहे थे मधुरिमा। आपको ऐसा लग रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा कि आप जीत गए। नहीं सर, नहीं हो रहा है। लेकिन आपने बहुत सुंदर 4.69 सेकंड्स। अच्छा, ये जो गंगा जमुना बहना शुरू हो गया, ठहर जाइए, इसका भी उपाय है हमारे पास। नहीं सर, वो बहने दीजिए। हाँ, ठहर जाइए, क्या है? एक, दो, हो गया सर, थैंक यू सर। तीन, बस। ऑलराइट, एक बार फिर तालियां मधुरिमा जी के लिए। तो देखिए सज्जनों, हॉट सीट पर मेरे सामने आ गई हैं मधुरिमा जी। ये रांची झारखंड से हैं। और मधुरिमा जी, आपका पूरा नाम हमको नहीं मालूम। सर, मेरा नाम मधुरिमा है। बस क्योंकि हम अपना नाम मधुरिमा ही रखे हैं एक्चुअली। सर क्या था ना कि जनरली देखा जाता है कि फादर का नाम सरनेम लगाइए, फिर शादी हो गया फिर सरनेम चेंज करिए, हस्बैंड का सरनेम लगाइए, या फिर लेडीज लोगों का नाम के साथ देवी लग जाता है। ठीक है, देवी वाला सम्मान तो मिलता नहीं है सर, बहुत कम ही मिलता है। और देवी लगाना वो हमको पसंद नहीं था। फिर था कि शादी के बाद ही सीधा लगा लेंगे। फिर जब शादी हुआ तो हस्बैंड पूछे लगाना है, हम बोले मेरा नाम ही काफ़ी है, रहने दीजिए, हमको जरूरत नहीं है सर। बहुत खूब। वैसे भी सर, ये जो आपके विचार हैं मधुरिमा जी, ये बहुत सुंदर हैं, इनमें बहुत शक्ति है। आपने जो एक प्रथा शुरू की है, आज आप इसका बयान कर रही हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। कई बार हम इसको भी कह चुके हैं अपने नाम के साथ, और क्योंकि बाबूजी हमारे जो थे वो जाति पात में उनका विश्वास नहीं था, और भारत में ये होता है कि जो सरनेम होता है वो जाति को दर्शाता है। हाँ सर। तो बाबूजी एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपना जो उनका जो एक कवि का जो उन्होंने अपना एक नामकरण किया हुआ था बच्चन, वो उन्होंने अपना सरनेम बना लिया, या वही नाम रहा उनका। और जब हम पैदा हुए और जब हमको स्कूल में भर्ती करना था, तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने पूछा इसका सरनेम क्या है। तो बाबूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कई बार हम कह भी चुके हैं कि उन्होंने और माँ जी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और कहा कि क्या करना चाहिए। तो माँ जी ने कहा कि जो आपका सरनेम है वही इसका भी होना चाहिए, इसीलिए अमिताभ बच्चन हो गए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके मधुरिमा। सरनेम को लेकर हमको बहुत बार प्रॉब्लम भी आया है। हाँ, और ये सरनेम को लेकर के और जाति पाति को लेकर के बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। बहुत होता है सर, ग्रुपिंग हो जाता है। अब वर्किंग प्लेस में भी ग्रुप बना लेते हैं लोग। वो आपको मालूम है, वो सेंसस होता है ना देश में। हाँ। लंबा चौड़ा एक चिट्ठा होता है, नाम, उम्र, हाइट, वेट, और उसमें एक है कास्ट। हाँ, कास्ट भी तो रहता हमने है। उसको भरा नहीं, तो बोले सर आपका कास्ट क्या है। हमने कहा हमारा कास्ट है भारतीय। तो बोले नहीं सर, आप ये तो हम जानते हैं। नहीं सर, आपको कास्ट भरना पड़ेगा। हमने कहा जाओ, नहीं भरेंगे, हमारा है ही नहीं कोई कास्ट, हम भारतीय हैं। कास्ट सेंसस भी तो होता है ना सर, अभी भी तो बहुत सारे स्टेट में भी हो रहा है। और अगली बार आएगा तो हम बोलेंगे हम भारतीय हैं, चंद्रयान पे हमने विजय प्राप्त किया। सर, पहला देश है जो साउथ पोल के करीब जा करके चंद्रमा के बैठ गया है। हाँ सर। कोई और देश जो है वो नहीं कर पाया जो हम कर पाए। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई हैं मधुरिमा जी। जल्दी से अब आप बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं। मेरे हस्बैंड है। आपके पतिदेव आए हैं, प्रणाम करता हूं सर। प्रणाम सर। और आपका शुभ नाम? कमलदीप कुमार सिन्हा सर। कमलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके फादर इन लॉ भी आए हैं, प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका। हम आपको एक कहानी बताते हैं अपने लाइफ का। 92 का बात है सर। क्रिकेट खेलते हुए ही मेरा ये हैंड फ्रैक्चर हो गया था, और ये जो है बोन वो डिसलोकेट हो गया था। ठीक है, उस वक्त हम पापा को सैलरी आता था 7 तारीख को, जनरली 7 को या 8 को मंथ में।
तो मेरा जो हैंड फ्रैक्चर हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था, 4 फरवरी को। तो घर में तो पैसा रहता नहीं था, लास्ट मंथ होते होते बहुत दिक्कत शुरू हो जाता था। मम्मी घर पे थी नहीं उस वक्त, आई देखी हमको रोते, तो मम्मी को पहले टेंशन हो गया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास उस वक्त 10 रुपये ही थे, पैसा नहीं था कि वो करवा पाते इलाज। फिर मम्मी हमको, मेरी मझली चाची है उनके घर लेके गई, वो ही हमको हॉस्पिटल लेके गई। उस दिन हमको याद है कि चाची 50 रुपीज़ वो दी थी पैसा, उससे मेरा वो प्लास्टर वगैरह तो हो गया, लेकिन एक्सरे वगैरह होने के बाद डॉक्टर बोले कि आपको मेजर ऑपरेशन करना होगा और उसका खर्च आएगा काफ़ी। घर में पैसा नहीं था और मम्मी मतलब हमको लेके आई, हमको आज भी याद है, हम लेटे हुए थे, मम्मी रो रही थी और पापा आए ना, पापा भी घबरा गए। मम्मी बोली डॉक्टर ऐसे ऐसे बोले हैं। तो पापा का सैलरी आता था 7 तारीख को, डेट ऑपरेशन का 8 तारीख को रखाया था। क्या कर रहे थे काम आपके पिताश्री? पापा मेरे इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा। टाटा में एक छोटा कंपनी उत्कल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, उसमें जी। चाहिए था पैसा। अलग बात है कि बड़े पापा लोग भी सब मदद किए, लेकिन उस वक्त सर एट ए टाइम वहाँ पे कोई नहीं था पैसा जमा करने के लिए। हमारे मोहल्ला की ही एक पंकज भैया है, उनको एक्चुअली मोहल्ला में सभी लोग बदमाशी बोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी मानती थी। वो उस वक्त हॉस्पिटल में लड़ाई किए, पापा आए नहीं थे कि आप ऑपरेशन करिए, आपको पैसा चाहिए ना, पैसा मिलेगा, आप लोग ऑपरेशन करिए, कैसे आप ऑपरेशन डिले कर रहे हैं। उनके लड़ाई करने की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ सर। लेकिन सर हमको आज भी समझ तो था ना सर, 10 इयर्स के थे तो लगभग उतना समझ तो हो जाता है। बहुत सर दुख होता था कि हमको लग रहा था कि हम क्यों खेलें, क्यों खेले, क्यों गिरे, क्यों टूटा, क्योंकि मम्मी पापा कुछ समय हम बहुत परेशान देखे सर। और एक लड़की के साथ ये चीज़ हो जाए ना सर, तो गार्जियन को वैसे भी टेंशन हो जाता है। वही पुराना मेंटलिटी। बहुत सारी चाची लोग अगल बगल जो रहती है, वो हमेशा मम्मी को बोलती थी कि इसका तो मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलती थी, इसका तो दबा के शादी करना होगा। दबा के मतलब कि छुपा के जैसे तैसे किसी से भी कर देना होगा, इससे कौन करेगा शादी, क्योंकि इसका हाथ टूटा हुआ है। दबा के करने का मतलब कह रहे हैं कि किसी तरह छुपा के करो? छुपा के नहीं सर, मतलब जो जैसा लड़का मिल जाए, जिस टाइप का भी मिल जाए कर दो। एक तो 3 बेटी है, बड़े सर हम थे, आपके घर में पैसा नहीं है, दहेज का तो सिस्टम आप जानते हैं, अभी भी है, दहेज बहुत चलता है सर। तो आपको जो मिलता है, जैसे मिलता है उससे कर दो सर। उस वक्त पता है सर क्या प्रेशर होता था माइंड में, मेरा क्या चल रहा था कि अपना लाइफ तो सर जैसे तैसे जी रहे हैं, कल को शादी होगा, बच्चे होंगे, उसको भी यही लाइफ देंगे कि जैसे तैसे कहीं भी कर दो। ये सब जो प्रेशर था ना सर, इसकी वजह से ही आज हम यहाँ आए, क्योंकि हम उसको ना पॉजिटिवली लिए सर। हमको लगा कि नहीं, लाइफ में करना है कुछ। घर का सर वैसा माहौल नहीं था कि लड़की को पढ़ाना है, क्योंकि शादी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के बिना कोई लड़की से शादी भी नहीं करेगा। तो किसने कहा आपसे कि ये ऐसा ना होता? ये मेंटलिटी है सर, अभी भी है, उस घर में भी, मेरे घर में भी था। ये माहौल ही नहीं था सर ना, कि मम्मी पापा का गलती नहीं है, वो घर में वैसा माहौल ही नहीं था कि लड़की को पढ़ाना है और जॉब करवाना है। वो तो सर जब मेरा तैयारी पापा मम्मी देखने लगे तब बहुत सपोर्ट किए। तब आपको बताएं सर, मेरी छोटी बहन का शादी पहले हुआ है, दोनों छोटी बहन का, और मेरा शादी बाद में हुआ है। सिर्फ इसलिए हमको छोड़ा गया कि तुम तैयारी कर लो, तुम्हारा इच्छा है कि हम कंपटीशन का तैयारी करें, कर लो, जॉब ले सकती हो तो ले लो। इसलिए छोटी बहन लोगों को पहले शादी कर दिया गया। तो उस वक्त से जो मम्मी बताती है ना कि पूरा 10,000 खर्च हुआ था, कैसे मैनेज किए हैं वो हम लोग ही जानते हो, हमेशा बोलती है हमको। तो इसलिए सर ये 10,000 ना बहुत मायने रखता है सर। आपकी बातें सुनकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और हमारे जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जो दहेज का मामला है इसको ख़त्म करना चाहिए समाज से। और एक महिला के प्रति इस तरह की दृष्टि रखना ये बहुत ही गलत बात है। सुनकर बड़ा अजीब लगता है मधुरिमा जी। और वास्तविकता जो है वो अभी भी देश के अंदर है इस तरह की, इससे हमको बहुत कष्ट होता है। सर वो खुद पे डिपेंड करता है जी, कि जी। आप कैसे रिकवर करते हैं उससे, क्योंकि अगर आप हार मान लीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। और तकलीफ जो है ना सर, आपको आगे बढ़ने के लिए ना बहुत हौसला देती है। जी, लेकिन आप कितना अच्छा एक उदाहरण बन गई हैं
इसके बारे में हम आपकी तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। हार नहीं मानी आप मधुरिमा जी, सर, और अभी भी समाज नहीं के मान साथ रहे आज हैं। आपने लड़के दिखा दिया है, दिल की बात बोल दी है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बात को सुनेंगे और अपने आप के ख्यालों को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट मधुरिमा जी, 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित, बहुत अच्छी बात। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, 12,50,000 रुपए जीतने के लिए ये रहा। टीएम कृष्णा के द इडिक्ट प्रोजेक्ट में किस सम्राट के शब्दों को मूल मगधी प्राकृत भाषा में गाकर संगीतबद्ध किया गया है? Which emperor's words does T.M. Krishna's The Edict project set to music by singing them in the original Magadhi Prakrit language? समझ गई प्रश्न को? A. Emperor Ashok. B. चंद्रगुप्त मौर्य. C. Emperor Kanishka. या D. अजातशत्रु। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट कनिष्क या डी अजातशत्रु। द इडिक्ट प्रोजेक्ट। सर लग तो अशोक रहा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? हाँ, ऑडियंस पोल। श्योर नहीं है? ऑडियंस पोल लेंगी। ओके। ज्ञाननाथ जी, मधुरिमा जी श्योर नहीं है और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं और वो मांग रही हैं ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। एक बार अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और मधुरिमा जी के इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आपकी नजर थी उसी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 57। 57% मिला है सम्राट अशोक को। बी, सी और डी को मिला है 15, 11 और 17%। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। जाएंगे? हाँ, ए को लॉक कर। क्या किया जाए? ए को लॉक कर दीजिए। ए सम्राट अशोक पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बहुत खूब, well played audience। क्या बात है। Well done। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। The Edict Project मूल रूप से सम्राट अशोक के शब्दों को संगीतबद्ध करता है। ये शब्द अशोक स्तंभों पर देखे जा सकते हैं और इनमें धम्म और जीवन जीने से संबंधित सम्राट अशोक के विचार जो है वो मौजूद है। ऑलराइट।